हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे केस के बारे में जिसमें लाइफ बड़ी कंफर्टेबल रही। उस कंफर्टेबल लाइफ, उस कंफर्ट जोन ने ही तरह तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का शिकार बना दिया। ये केस हमें ये बताएगा कि अगर हमारी लाइफ हद से ज़्यादा हम कंफर्ट से भर लेते हैं या फिर अपने किसी भी डियर वन की, अपने बच्चों की लाइफ को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल बना देते हैं, तो भी हम उन्हें एक तरीके से मेंटली, साइकोलॉजिकली हैंडीकैप्ड बना देते हैं। फिर वो कभी भी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने लायक नहीं रहते हैं। उनके अंदर तरह तरह की परेशानियाँ डेवलप होने लग जाती हैं। तो ये एक तरीके का वार्निंग साइन है जिससे हमें समझ जाना चाहिए और अपने आप को कंफर्ट जोन से थोड़ा डिस्कम्फर्ट में भी लेकर आना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी, माइंड, हमारे सोल, हर लेवल पर हमें कुछ एफर्ट डालने की आदत बनी रहे। देखिए, जब भी हमारी बॉडी, माइंड और इमोशंस एक अलाइनमेंट में रहते हैं, तब कहा जाता है कि ये एक परफेक्ट हेल्थ है। अब मैं आपको इस केस के बारे में बताती हूँ। ये लड़की 28 साल की है। जब ये पैदा हुई तो इससे पहले इसके 2 भाई थे। अब इसके घर में इसके खुद के 2 भाई, इसके ताऊजी के 2 बेटे। अब ये 2 बेटे खुद के और 2 बेटे ताऊजी के, और जॉइंट फैमिली थी। 4 बेटों के परिवार में, 4 बेटों के बाद 5वीं जब बच्चा हुआ तो ये लड़की पैदा हुई। तो सबके लिए एक ऐसा हो गया कि जैसे घर में एक उत्सव सा मनाया गया कि घर में लड़की पैदा हो गई। तो बहुत ही ज़्यादा पैम्पर कर कर इसको रखते थे, जो कि अच्छा भी है। किसी भी बच्चे को, खास तौर से बेटियों को, अगर इतनी अच्छी परवरिश किसी घर में मिलती है और इतना प्यार, लाड प्यार ऐसे मिलता है, तो देखा जाए तो ये एक सामाजिक दृष्टि से भी एक अच्छा मैसेज देता है। लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैम्पर कर लिया जाए, ज़रूरत से ज़्यादा कंफर्ट जोन बना दिया जाए, तो फिर वो ठीक नहीं रहता है। तो अब इसके घर में चारों जो और लड़के थे, 2 इसके खुद के भाई और 2 ताऊजी के बेटे, उन सबको डांट पड़ जाती थी, लेकिन इसको कभी भी डांट नहीं पड़ती थी। गलती किसी की भी हो, लेकिन साइड सब इसी की लेते थे। और कोई भी चीज़ मुंह से निकली और वो चीज़ पूरी हो गई। अगर वो कोई झूठे भी नाज नखरे हैं तो वो भी उठाए जा रहे हैं। मतलब हर तरीके से बहुत ज़्यादा पैम्पर करके रखा जा रहा है, जैसे कि इसकी ही हुकूमत घर में चल रही है। कोई काम कोई बता नहीं सकता घर में, क्योंकि इतना लाड प्यार है, इतने नखरे हैं कि कुछ भी काम अगर किसी ने बताया और ज़रा से भी नखरे इसने दिखाए या कुछ भी ऐसा हुआ, तो उसमें पूरे घर में जिसने भी काम बताया समझो उसकी आफत आ गई है। तो इस तरीके से एक बहुत ही बड़ा इसको कंफर्ट जोन बना दिया गया। जो भी मुंह से निकला वो पूरा कर दिया गया। पढ़ रही है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ रही है तो भी ठीक है। अब किसी भी बच्चे को ऐसी परवरिश मिलेगी जहाँ उसके मुंह से निकलते ही सारी डिमांड्स पूरी हो रही हैं। ना उससे कोई काम कराया जा रहा है, ना उसे उसकी गलतियों के लिए कभी डांटा जा रहा है, ना उसे पढ़ने लिखने का थोड़ा सा भी जेन्युइन प्रेशर बनाया जा रहा है, उसको कुछ भी नहीं बनाया जा रहा है। तो वो क्या है, एक बेफिक्री, मनमौजी, और ना सुना ही नहीं जाता उससे। वो इस तरीके की एक लड़की बन गई कि जिसको ये है, क्योंकि अच्छी खासी वेल ऑफ फैमिली से बिलोंग करने वाला पर्सन कोई होता है तो उसको पैसे की भी कोई वो नहीं है, किसी भी तरीके से परमिशन की कोई वो नहीं है। मतलब उसका खुला राज चल रहा है हर तरीके से, और ना कभी सुना ही नहीं है, तो ना सुनने की आदत कैसे बनेगी। लेकिन अगर आप अपने घर में राजा हो, इसका मतलब ये थोड़ा ना आप दुनिया पे भी राज करोगे। दुनिया के लिए तो हर बच्चा एक नॉर्मल इंसान है। अपने घर में वो राजकुमार या राजकुमारी हो सकता है, लेकिन वो बाहर के वालों के लिए तो एक नॉर्मल है। तो जब तक छोटी थी, जब तक चलता रहा, लेकिन जैसे जैसे बड़ी हुई वैसे वैसे वो जो बिगड़ी हुई आदत थी उसकी वजह से बाहर बॉन्डिंग इश्यूज आने लगे, क्योंकि सबको एक डोमिनेट करने की नेचर बनने लग गई है कि बस मेरी मर्ज़ी चलेगी। अब ये कैसे प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि हर बार आप ही की मर्ज़ी चलेगी? आप अकड़ दिखा रहे हो, ऐंठ रहे हो, कुछ बोल रहे हो, सामने वाला बिल्कुल भी बुरा ना माने या आपको पैम्पर करने लग जाए, ये आपके घर वाले ही कर सकते हैं। बाहर वाला ऐसा कोई भी नहीं करेगा। एक आध बार कभी कोई कर ले, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा। तो उस वजह से उसको रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगी। उसकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी। स्कूल में अक्सर झगड़ा हो जाता था, लेकिन घर वाले कुछ ना कुछ करके स्कूल पहुंचते थे और फिर से अपनी बेटी का फेवर लेना शुरू कर देते थे। उसे कभी समझ में ही नहीं आई कि उसके लेवल पर कुछ गलतियाँ हैं। उसको कभी किसी ने समझाया ही नहीं, और बच्चे को खुद कहाँ से समझ में आएंगी। तो धीरे धीरे उसकी एक नेचर होती गई, बहुत ज़्यादा जल्दी चिढ़ने की, बुरा मान जाने की, डोमिनेट करने की, गुस्सा करने की, चीखने चिल्लाने की।
और उल्टा सीधा कुछ भी खाने की, कुछ भी बोलने की, मुंह फट बनती चली गई। और कुछ भी हो, तो चाहे वो सर्वेंट्स पर ऑर्डर चलाना हो, बाहर से कुछ भी ऑर्डर पे मंगा लेना हो, मतलब ये सब चीज़ें धीरे धीरे ऐसे ही कॉलेज लेवल तक ऐसे चलता रहा। अब कोई भी इंसान है, इस तरीके की अगर हरकतें बहुत लंबे समय तक चलेगी तो बॉडी की केमिस्ट्री तो बिगड़ेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा चिढ़ रहे हो, किल से रह रहे हो, क्योंकि बाहर तो आपको वो इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है जो आपको घर में मिल रही है। एक आधा फ्रेंड है जो आपके जो शान शौकत है उससे इन्फ्लुएंस होकर आपके साथ है, लेकिन मेजॉरिटी लोग आपको डिसलाइक कर रहे हैं। ऊपर से जिस तरीके की आपको घर में आदत है डोमिनेंस की, वो बाहर चल नहीं रही है, बाहर से आपको 4 बातें सुनने के लिए भी मिल रही हैं। तो वहाँ पर वो धीरे धीरे एक ऐसे नेगेटिव जोन में चली गई जहाँ पर किल से वे रहना और हर समय चीखना चिल्लाना, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना, कभी भी उठना, कोई रूटीन नहीं, घर का कोई काम नहीं करना, लेज़ीनेस। तो इस सब से क्या हुआ, अंदर हार्मोनल डिस्टर्बेंस हुए और उसका वेट बढ़ना शुरू हो गया। अब वेट बढ़ना उस जैसी लड़की के लिए एक इन्फीरियरिटी का ट्रिगर होना हो गया कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इन्फीरियर मानने लगी। लेकिन जंक फूड की आदत छूट नहीं रही है, हाथ पैर कुछ हिलाने हैं नहीं, समझना कुछ है नहीं, गुस्सा, चिढ़ना, किलसना, वो सब कुछ वैसे ही जारी है। और जितना ही नेगेटिव इमोशन को फील करती, उतना ज़्यादा जंक फूड और ज़्यादा खाती और पड़ी रहती। तो ऐसा इंसान तो फिर इस तरीके से ऐसा हो जाएगा। और इतने ख़राब लाइफस्टाइल और इस तरीके की फूड चॉइसेस की वजह से, इस तरीके की नेचर की वजह से इसका पेट खराब रहने लगा और इसको एंग्जाइटी भी ट्रिगर हो गई। अब देखिए किस तरीके से एक पर्सन एंग्जाइटी का शिकार हो गया। मतलब कहाँ उसको लाड प्यार कंफर्ट, लेकिन कहते हैं ना ज़रूरत से ज़्यादा सब चीज़ बुरी होती है, आपकी दुश्मन होती है। तो ज़रूरत से ज़्यादा बच्चों को पैम्पर करना, उनको कंफर्ट जोन में रखना या उनकी हर बात को, गलत बात को भी राइट कह देना, इतना सब कुछ। मतलब आँखों पे सबने पट्टी ही बांध रखी थी। लड़की ना हो गई 4 लड़कों पे घर में, तो ऐसा क्या ही वो हो गया है कि बिल्कुल ही आँखों पे पट्टी बांध रखी थी। तो यहाँ पर करते ये हालत हो गई। और माँ बाप की आंखों के सामने, घर में सब लोगों के सामने उसकी हालत बिगड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने ख़राब लाइफस्टाइल की वजह से, इतने जंक फूड खाने की वजह से, इसकी इस तरीके से छोटी छोटी बातों पर ओवर रिएक्ट करने की नेचर की वजह से सब कुछ हो रहा है। बस लिया और डॉक्टर के पास सारे इन्वेस्टिगेशंस कराने, डायग्नोसिस बनवाने, ये है वो है वो है, डॉक्टर पे डॉक्टर बदलने, एक से एक बढ़िया डॉक्टर बदलना, देश विदेश के डॉक्टरों को ऑनलाइन कंसल्ट कर लेना, सब कुछ कि भाई कोई ऐसा बता दे कि हाँ इसके अंदर कुछ ऐसे रीजंस है, मतलब इसकी नेचर की वजह से हमने जो इसे पैम्पर कराया है, जो कंफर्ट जोन बनाया है, इन सब वजह से, खाने पीने से कुछ नहीं हुआ, तो कुछ और प्रॉब्लम है, पता नहीं क्या ही ढूंढ रहे थे। ऐसे करते करते और ज़्यादा कंडीशन हुआ। अब इतनी हालत बिगड़ जाती है जब गैस्ट्रिक इश्यूज इतना हावी होते हैं आपके ऊपर और एंग्जाइटी होने लगती है, नींद नहीं आ रही है और चिड़चिड़ाहट बढ़ रही है, गुस्सा बढ़ रहा है और ज़्यादा, जो रहा सहा थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करती थी वो भी चौपट हो रही है। तो हर समय का जब ये हो गया है, समझ भी नहीं आ रहा, और हर डॉक्टर कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि गलत लाइफस्टाइल की वजह से या स्ट्रेस की वजह से या इतना जो नेगेटिव इमोशंस फील करती है उस वजह से हो रहा है। लेकिन उस बात पर पहले ध्यान नहीं किया, क्योंकि ये एक्सेप्ट करना उस पूरी फैमिली के लिए बहुत ही मुश्किल था, और उस लड़की के लिए तो सोचो इम्पॉसिबल था ये सब कि उसकी इस वजह से हो रहा है। लेकिन जब लगातार सब जगह से यही कुछ सुनने के लिए मिल रहा है और किसी भी तरीके से कुछ ऐसी पैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स नहीं आ रही थी सामने कि जिसकी वजह से ऐसा हो कि नहीं साइकोलॉजिकल कुछ वो नहीं है, नेचर की वजह से कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ बायोलॉजिकल रीजंस की वजह से हो रहा है, तो तब जाकर उन्होंने सोचा कि चलो दिखा लेते हैं। लेकिन उसमें भी फन बट की पागल थोड़ा ना हूँ मैं जो किसी पागलों के डॉक्टर के पास लेके जा रहे हैं। ये पता नहीं किसने प्रचलित किया, किसने फेमस किया कि कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट पागलों के डॉक्टर होते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। आप नॉर्मली साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो अपनी बात करते हैं, बात कर कर आपको क्लैरिटी आती है ना, डिफरेंट थेरेपीज से आपका थॉट प्रोसेस चेंज किया जाता है। पर उसके दिमाग में यही था। तो बहुत ही रूड एटीट्यूड में जब फर्स्ट मीटिंग हमारी हुई तो एक बहुत ही रूड और इस जोन में कि ज़बरदस्ती सामने किसी को लाकर बैठा दिया गया इस तरीके से कि नहीं जी बस बताओ मुझे देख के क्या हुआ है मुझे, ये तरीके जैसे कि इंटरव्यू लेने आए हो, है ना, कि मुझे देखकर बताओ। ऐसी कोई अंदर तुम्हारे शक्तियाँ होनी चाहिए कि मुझे बता दो कि क्या हुआ है और किस वजह से हुआ है। ऐसा होता तो है नहीं। तो उसको बहुत ही सॉफ्टली बताया गया कि यहाँ तक आ ही गई हो तो बेनिफिट लो इस सेशन का और थोड़ा सा अपने बारे में बताओ, शुरुआत से लेकर किस तरीके का लाइफस्टाइल रहा है, कैसे सोचते हो, क्या करते हो, सब कुछ पता चला। तो पिक्चर तो दिमाग में क्लियर हो गई, जो भी मैंने आपको पूरा ये सब बताया
कि ये किस वजह से हो रहा है, लेकिन अब समझाया कैसे जाए और समझाने के बाद उसकी एक्सेप्टेंस कैसे आए, ये भी एक बड़ा चैलेंज हो गया। तो बहुत ही ज़्यादा घुमा के, बहुत ही उससे इस तरीके से सोच के देखो, उस तरीके से सोच कर देखो, तरह तरह से रियलाइजेशन करवाए और ग्रेजुअली 4-5 सेशन के बाद जाकर उसके दिमाग में ये चीज़ आनी शुरू हुई कि ओके, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। कुछ रिसर्चेस के एग्जांपल देना, कुछ रेफरेंसेस देना, इस तरीके से धीरे धीरे वो चीज़ आई कि हाँ, ऐसा भी हो सकता है। सो वहाँ पर अब समझ में आ रहा है, लेकिन चेंज इतने सारे कौन करे जिसने कभी कुछ पेन ही ना लिया हो। उसे क्या पता कि ये सारा चेंज होने में थोड़ा सा तो डिस्कम्फर्ट आएगा ही। अब जिसे कंफर्ट की आदत हो तो उसे डिस्कम्फर्ट इतना सा भी इतना बड़ा लगता है। लेकिन अब जब सिम्टम्स ही इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, नींद आ नहीं रही थी, पेट में हर समय एक दर्द बना रहता था, पेट चिड़चिड़ाया रहता था, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, अजीब सी एक बेचैनी, घबराहट सी रहती थी, तो कहते ना, मरता क्या ना करता, अब तो करना ही पड़ेगा भाई, नहीं उठा जाता तो उठना ही पड़ेगा। तो मैंने उसको समझाया कि धीरे धीरे करो चेंजेस, थोड़े थोड़े से चेंजेस करोगे तो एक दिन हो जाएगा, और पेशेंस के साथ चेंजेस करने पड़ेंगे। अब पेशेंस तो रखना ही नहीं सीखा किसी ने, तो वो पेशेंस भी कैसे, अच्छा 2 दिन में हो जाएगा, अच्छा 3 दिन में हो जाएगा। अब 2-3 दिन में इतने सालों की गड़बड़ी कैसे रिकवर हो सकती है? अब गलती उसकी भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पेशेंस रखना तो सिखाया ही नहीं गया कभी भी। हर चीज़ बहुत इम्पल्सिव तरीके से ट्रीट करने सिखाई गई है। तो वो हर दिन मतलब यही पूछना कि ये कब ठीक होगा, कब ठीक होगा, इस तरीके से। तो ये चीज़ भी एक बड़ा मुश्किल सी हो जाती है समझाना कि पेशेंस रखना पड़ेगा। पर अब क्या कर सकते हैं, सभी तरीके के लोगों को डील करना होता है। तो धीरे 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 माइंडसेट बनाया गया कि आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। उसको एक एक्टिविटी दी गई कि चलो ये सीड जाकर लगाना और अब देखना कि इसमें से छोटा सा प्लांट कब आएगा, है ना। तो अभी आपने ऐसे कि एक बीज डालते हैं ना, हम जैसे लगाते हैं और देखते हैं कि कैसे उसमें से नन्ही नन्ही कली आनी शुरू होती है, कैसे वो धीरे धीरे पौधे से फिर पेड़ बनता है। कि आप देखो कि हर चीज़ को डेवलप होने में टाइम लगता है। तो उसको एक एक्टिविटी दी गई, प्रैक्टिकल एक्टिविटी। तो जब वो प्रैक्टिकल एक्टिविटी उसने करी, पता उसको पहले भी था, अब उसका इतना अच्छा आलीशान घर जिसमें अच्छा खासा लॉन सब कुछ उन्होंने मेंटेन कर रखा था, लेकिन कभी ध्यान ही नहीं दिया ना इन चीज़ों पे। तो एक बेसिक सी एक्टिविटी जो बहुत ही कॉमन एक्टिविटी है, उसके ज़रिए उसको समझाया गया कि कुछ भी नया बनने में, है ना, कुछ भी इस तरीके से चेंज होने में समय लगता है। कि अगर कोई भी नया बीज लगाओगे तो उसकी पत्तियां निकलने में समय लगेगा। पहले नन्हा सा पौधा बनेगा, फिर धीरे धीरे बड़ा वृक्ष बनेगा। इसी तरीके से अगर कोई पतझड़ आ गया है, किसी के पत्ते झड़ गए हैं, तो नए पत्ते आने में भी समय लगेगा। तो इस तरीके से समझाया गया, तो समझ में आया कि अच्छा टाइम लगेगा, यानी कि इस चीज़ में पेशेंस रखा जाएगा। फिर धीरे धीरे वो सारी आदतें जो थीं उन सब पर काम किया गया और धीरे 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 पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। और अब ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि ये दोनों एक ही इंसान है। या तो वो झूठ था जो पहले वाला था, या ये कुछ छला हुआ है, ऐसा लगता है। इतना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा शांत स्वभाव, अच्छी तरीके से समझना, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना, सुबह 5 बजे उठ जाना, एक्सरसाइजेस करना, अपनी आराम से हम्बल वे में जितना ज़्यादा हो सकता है उतना सबसे बात करना, पेशेंस रखना, ये सब चीज़ें मतलब माइंड को ट्रेनिंग दी गई। देखिए, माइंड के साथ एक बहुत ख़ास बात है, आप उसे जो भी ट्रेनिंग देंगे वो उसे स्टोर कर लेता है, यानी कि लर्न कर लेता है। और जो भी चीज़ बार बार रिपीटेडली आपके इन्वायरमेंट से आप सीखते हैं, आप बार बार उस चीज़ को करते हैं, या कोई भी आपके दिमाग में फीड करता है, वो सब आपके सिस्टम में सेट हो जाती है और आपकी हैबिट बन जाती है। लेकिन हर हैबिट को चेंज किया जा सकता है। जिस तरह से आपकी पुरानी आदत एक दिन में नहीं बनी, इसी तरीके से आपकी नई आदत भी एक दिन में नहीं बनेगी। उस रिप्लेसमेंट में भी टाइम लगेगा। जब आप सही एक्शन सही डायरेक्शन में लेंगे और रिपीटेडली लेंगे, तो आप पुरानी आदत से धीरे धीरे छूटते चले जाएंगे। क्योंकि आप जब नई आदत फॉलो कर रहे हैं, उस टाइम पर आप पुरानी आदत को मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, और नई आदत को बार बार प्रैक्टिस करते जाओ। जैसे इसको बताया गया कि मुझसे सुबह नहीं उठा जाता है, तो बताया गया कि आप अलार्म लगाओ, और आपका मन हो या ना हो, क्योंकि आपका मन तो क्या पुरानी आदत के साथ है, आप बस अपने बेड से नीचे पैर रख दो। आप क्या करो, अपने बेड के पास एक बर्तन में पानी रखो,
और वो रात को ही अपने बेड के पास सेट कर कर जो है ना आप रख दो कि एक पॉट में आपने वाटर भर के रख दिया, और सुबह उठते ही आपको बस अपने पैर उसी जो वाटर का पॉट है उसमें रख देने हैं। अब पानी है तो पानी की नीचे ठंडी होती है ना, उसमें जब एकदम से आपका पैर जाएगा तो आपकी नींद टूटेगी, आपको अवेयरनेस आएगी। तो उसको ये इस तरीके की ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ बताई गई कि एक अच्छा आइडिया है सुबह उठने का, आपका आलस तोड़ने का, कि बस आप उठो अलार्म के जैसी आपको साउंड आए और बस ये एक्टिविटी करनी है। तो इससे देखो आपको उठने में आसानी होगी, और फिर आप 2 मिनट उसमें पैर डालने के बाद सीधा फ्रेश होने वॉशरूम चले जाओ। ऐसा आप जस्ट 1 वीक करोगे तो आपको सुबह उठने की आदत बननी शुरू हो जाएगी। इस तरह से तमाम बहुत सारे चेंजेस उसको बताए गए, जिससे कि उसको नई आदतें बनती चली गई। जैसे जैसे नई आदतें बनती चलेगी पुरानी आदतें अपने आप ही छूटती चली गई। तो कभी अपनी किसी भी पुरानी आदत से झगड़ा मत करो। ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं होता, मुझसे वो नहीं होता, मैं जल्दी नहीं उठ सकती, मैं तो घर का खाना नहीं खा सकती, मुझे तो गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ये सब कहना बंद करवा दिया गया, और सिर्फ इसका ऑपोजिट जो भी रियलिटी भी नहीं है उसको रियलिटी बनाना है। तो उसका मंत्र दे दिया गया कि जो आप बनना चाहते हो बस उसको माला की तरह जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो माला की तरह, और ये सारे एक्शंस लेते रहो। इस तरीके से करते करते आप ये देखिए कि उस जैसी गुस्सैल शैतान एकदम से कंफर्ट जोन में रहने वाली लड़की के अंदर कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। उसने मेरे साथ 11 मंथ्स की जर्नी तय करी, और 11 महीने में वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गई, पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म। और अभी भी घर वाले उतना ही प्यार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसको पता है कि क्या बाउंड्री है, क्या लिमिट है, क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। अगर आज की तारीख में उसके घर वाले उसको एक्स्ट्रा पैम्पर करने की कोशिश भी करते हैं या उसकी गलत बात को भी ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि कभी कभी आप कुछ गलत डिमांड कर सकते हो, आपके मन में इच्छा आ सकती है, लेकिन उसको इतनी अवेयरनेस आ गई है कि वो अपने आप ही अपने लेवल पर ही अपने माइंड के सजेशन को रिजेक्ट कर देती है। और फिर भी अगर उसके घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं ले ले, क्या हो गया तो कर ले, एक दिन में क्या होता है, खा ले, ऐसे कर ले, तो वो वहाँ पर भी बहुत ही आराम से बिना किसी से गुस्सा हुए चिड़े हुए उस सिचुएशन को संभाल लेती है कि किसी को बुरा भी ना लगे और वो मना भी कर दे। इतना ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी भी इंसान में, अगर इंसान ठान लेना तो उसकी लाइफ में कुछ भी बदल सकता है। तो ये केस हमें क्या सिखाता है, 2 चीज़ें सिखाता है। पहली चीज़ कि भाई इतना कंफर्ट जोन मत बनाओ कि इंसान को ख़राब कर दो बिल्कुल ही, कि हर समय कंफर्ट जोन में रहना और तरह तरह की गलत आदतें डल जाना। जैसे मैंने आपको बताया इसको कि बिहेवियरल इश्यूज़ से लेकर सब चीज़ें ना, पढ़ाई लिखाई, वो ये मोबाइल टीवी ये सब चीज़ों में लगे रहने वाला लाइफस्टाइल था। तो किसी को इतना भी आप पैम्पर ना करो, इतना भी उसकी गलत बातों को आप हमेशा सही है मत करो या इग्नोर मत करो कि उसकी लाइफ इस तरीके से ख़राब होने लगे कि ना उसको रिलेशनशिप संभालने की अकल रहे, ना उसे अपने शरीर के बारे में अवेयरनेस रहे, और उसको तरह तरह की ऐसी प्रॉब्लम आने लगे। तो पहली तो सीख हमारी ये है, लाइफ में बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। जहाँ पर प्यार पैम्परिंग ज़रूरी है, वहीं पर थोड़ा हर एक को डिस्कम्फर्ट जोन में डालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, मुझे इस बात से याद आता है जब मेरी डॉटर छोटी थी तो वो कभी सो रही होती थी तो मैं दिन में ना पंखा थोड़ी देर के लिए बंद कर देती थी। सब लोग बोलते थे पंखा भी बंद कर दिया, बच्चे को निर्दयी हो बड़ा ही कि जो है ना उसको गर्मी में मार रहे हो। मैं पंखा जानबूझ के बंद करती थी ताकि उसको गर्मी सहने की भी आदत हो। ऐसा नहीं है कि हर समय एसी में पंखे में आप बैठे हो, आप बाहर जाओगे, कई बार ऐसा होगा ना कि स्कूल में सपोज़ लाइट चली गई है, पंखा नहीं चल रहा है, या कहीं पर ऐसी जगह जाना है आपको, बाहर गर्मी है, कहीं वेटिंग में आपको खड़े होना है, कुछ भी ऐसा है कि गर्मी के बर्दाश्त करने की भी आदत होनी चाहिए। तो ये सब अच्छी आदतें हैं, ये सब चीज़ें जो कुछ भी एडवर्स सिचुएशन को फेस करने की आदतें होती हैं शुरू से ही डलवाई जाती हैं। अब अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा हर समय कंफर्ट का ध्यान रखते हो तो भाई ये तो शरीर और मन बहुत जल्दी कंफर्ट जोन बनाते हैं, फिर इसको तोड़ना बहुत ही स्ट्रगल होती है। तो पहली सीख तो हमने ये ले ली है। दूसरी सीख, अगर इंसान ठान लेना तो चाहे कितना भी बुरी उसकी हालत हो गई हो, उसको कितनी भी गलत आदतें पड़ गई हों, कुछ भी उसकी ज़िंदगी में भूचाल आ गया हो, लेकिन अगर वो ठान लेगा, एक बार उसको समझ में आ जाए, भले ही उसे थोड़ा सा देर से समझ में आ रहा है, लेकिन एक बार उसको समझ में आ जाए कि भाई तेरे करे बिना कुछ नहीं हो सकता, करना तो पड़ेगा ही, और अगर इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए तो करना तो पड़ेगा ही, तो वो इंसान कुछ भी कर सकता है।
अपने आप को कंप्लीटली चेंज कर सकता है, चाहे कुछ भी आ जाए। ये लड़की शुरुआत में बिल्कुल, मैंने बताया ना फर्स्ट सेशन में ऐसे बिल्कुल जैसे कि मेरे को परखने के लिए आई हो, और 4-5 सेशंस लगे इसको ये समझाने में कि तुमको ये समझना होगा, इसी वजह से ये हुआ है और इसको चेंज करना होगा। और फिर धीरे धीरे मज़ा आता चला गया। जब आप ठीक हो रहे होते हैं, जो आपके अंदर की बेचैनी, घबराहट, इतनी सारी परेशानियाँ होती हैं, नींद नहीं आ रही है, पागल से हुए जा रहे हो, दवाइयों का कोई असर नहीं आ रहा है, तो मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन में जब आप ये सब अच्छी आदतें अपनाना शुरू करते हो और आपको चेंज महसूस होता है, तो कहते हैं ना आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी फ्लो करने लगती है, और फिर ये तो मज़ा आता है, और फिर धीरे 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 नया जोन बन जाता है आपका। तो इससे जो दोनों सीख मिली है, सीख लीजिए। अगर अभी आपसे कंडीशनिंग के लेवल पर गलती हो रही है तो वहीं पर रोक दीजिए, और अगर वो गलती हो चुकी है तो समझ जाइए कि ये गलती की वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। जल्द से जल्दी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पर निकल जाइए, और फिर कुछ ही समय बाद वो जर्नी पूरी होते ही आप इंजॉय करेंगे। तो इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज के पेरेंट्स बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अपने बच्चों को वो पैम्पर करने के नाम पर इस तरीके से ऐसा कंफर्ट जोन दे रहे हैं जो उनकी हालत को ख़राब कर रहा है। तो आपका एक शेयर किसी की भी लाइफ को बचा सकता है, तो शेयर दिल खोल कर करें। और आप मेरे मिशन में हमेशा साथ देते हैं, आपकी वजह से ही हमारे वीडियोस इतने लोगों तक पहुंचते हैं, जिसकी वजह से लोग घर बैठे ही अवेयर हो रहे हैं, अपने आप को घर बैठे ही ठीक कर पा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।